विद्युत तथा परिपथ। हम विद्युत का उपयोग बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालने अथवा जमीन की सतह से जल को छत पर रखी हुई टंकी में पहुंचाने के लिए करते हैं। अन्य कौन कौन से कार्य हैं जिनके लिए आप विद्युत का उपयोग करते हैं, उनमें से कुछ को सूचीबद्ध कर अपनी नोटबुक में लिखिए। क्या आपकी सूची में प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग सम्मिलित है? सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों तथा फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। यह रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करती है। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है, फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है या कई स्थानों पर अनुपलब्ध हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। टॉर्च में एक बल्ब होता है। जब इसका स्विच दबाते हैं तब यह प्रकाश देने लगता है। टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है? विद्युत सेल। सेल टॉर्च के बल्ब को विद्युत विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म, घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? आपने यह देखा होगा कि इसके एक और धातु की टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क चक्रिका होती है। चित्र 12.1। क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर एक धन चिन्ह प्लस तथा एक ऋण चिन्ह देखा है? विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा विद्युत सेल कहलाता है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं जिनमें एक धनात्मक है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत उत्पन्न पैदा करना बंद कर देता है। तब सावधानी या चेतावनी। आपने विद्युत खंभ पर इस प्रकार के चिन्ह देखा होगा। यह दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से न किया जाए तो यह अत्यंत खतरनाक हो सकती है। यदि विद्युत तथा विद्युत युक्तियों को असावधानी पूर्वक बरता जाए तो यह गंभीर चोट अथवा मृत्यु तक का कारण बन सकती है। ये तो आपको कभी भी विद्युत के तारों तथा सॉकेट आदि से प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यह भी याद रखिए कि सुब्राह जनित्र पेट्रोल जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत भी इतनी ही खतरनाक है। विद्युत संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का ही उपयोग करना चाहिए। तंतु टर्मिनल। टॉर्च ए वाले में टॉर्च का बल्ब, बी वाले में इसके भीतर ये दृश्य दिखाई गई है। उस विद्युत सेल को एक नए विद्युत सेल से बदलना पड़ता है। टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। चित्र 12.2 बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है? क्रियाकलाप। एक टॉर्च लीजिए तथा इसके बल्ब के भीतर देखिए। आप अपने अध्यापक की सहायता से इस बल्ब को टॉर्च से बाहर भी निकाल सकते हैं। आप क्या देखते हैं? क्या आप कांच के बल्ब के मध्य एक पतला तार देखते हैं? चित्र 12.2 भी। अब टॉर्च का स्विच दबाइए तथा देखिए कि बल्ब का कौन सा भाग दीप्त है। प्रकाश उत्सर्जन करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है जिसे चित्र 12.2 में दर्शाया गया है। ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है। चित्र 12.2 बी। दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल हैं। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि ये एक दूसरे को न छुएं। घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों की भी ऐसी ही संरचना होती है। इस प्रकार विद्युत सेल तथा चेतावनी। विद्युत सेल के दो टर्मिनलों से जुड़े तारों को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्तियों के बीच में जोड़े बिना आपस में कदापि न मिलाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेजी से खर्च हो जाएगा और सेल कार्य करना बंद कर देगा। विद्युत बल्ब में
विद्युत बल्ब दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं। इनमें ये दो टर्मिनल क्यों होते हैं विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब? आइए विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब को दीप्तिमान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा हम किस प्रकार करते हैं? क्रियाकलाप दो विभिन्न रंगों के प्लास्टिक का आवरण चढ़े विद्युत तार के चार टुकड़े लीजिए। प्रत्येक तार के टुकड़े के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए। इस प्रकार दोनों सिरों पर धातु का तार अनावरित हो जाएगा। दो तारों के अनावरित भागों को विद्युत सेल तथा दूसरे दो को बल्ब से चित्र 12.3 तथा 12.4 में दर्शाए गए अनुसार जोड़ दीजिए। दोनों तारों से जुड़ी हुई विद्युत सेल चित्र 12.3 में, चित्र 12.4 में दो तारों से जुड़ा हुआ बल्ब। बल्ब के तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी टेप, बिजली के मिस्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले और सेल के लिए रबर बैंड या टेप का उपयोग कर सकते हैं। अब बल्ब तथा विद्युत सेल को अलग अलग 6 विभिन्न ढंगों से जोड़िए, जैसा कि चित्र 12.5 से चित्र 12.5 एफ में दर्शाए गए हैं। प्रत्येक व्यवस्था में देखिए कि बल्ब दीप्त है या नहीं। प्रत्येक व्यवस्था के लिए हाँ या नहीं लिखिए। ए वाले में देखिए बल्ब दीप्त है, बी में बल्ब दीप्त नहीं है, सी वाले में देखिए बल्ब दीप्त है नहीं, ई वाले में बल्ब दीप्त है नहीं, एफ वाले में बल्ब दीप्त है जी हाँ। चित्र 12.5 विद्युत सेल तथा बल्ब को जोड़ने की विभिन्न व्यवस्थाएं। ये विद्युत सेल को जोड़ने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं में उन व्यवस्थाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जिनमें बल्ब दीप्त होता है। इन व्यवस्थाओं की तुलना दूसरी व्यवस्थाओं से कीजिए जिनमें बल्ब दीप्त नहीं होता है। क्या आप इस अंतर का कारण ज्ञात कर सकते हैं? चित्र 12.5 ए में विद्युत सेल के एक टर्मिनल से प्रारंभ करके अपनी पेंसिल की नोक को तार के अनुदिश बल्ब तक लाइए। अब बल्ब के दूसरे टर्मिनल से प्रारंभ करके विद्युत सेल से जुड़े दूसरे तार अनुदिश पेंसिल की नोक को लगाइए। इस कार्य को चित्र 12.5 की तरह शेष व्यवस्थाओं के लिए दोहराइए। क्या उन व्यवस्थाओं में बल्ब दीप्त होता है जिनमें सेल के एक टर्मिनल से वापस दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने में पेंसिल को ऊपर उठाना पड़ता है? विद्युत परिपथ क्रियाकलाप 2 में आपने विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा। ध्यान दीजिए कि चित्र 12.5 ए में तथा चित्र 12 व्यवस्थाएं में विद्युत सेल को दो टर्मिनल बल्ब के दो टर्मिनलों से जोड़े गए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। विद्युत परिपथ के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। किसी विद्युत परिपथ में चित्र 12.6 में दर्शाए गए अनुसार विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है। जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह बल्ब को दीप्तिमान करती है। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता। ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है। फ्यूज बल्ब को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या इसका तंतु अक्षुण्ण है? विद्युत परिपथ में धारा की दिशा। ये विद्युत परिपथ में धारा की दिशा दिखाएगी। विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकते हैं। इनमें से एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। इसीलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होता है। दीप्तिमान नहीं होता है। क्या आप अब यह बता सकते हैं कि चित्र 12.5 बी सी डी ई में आपके प्रयास करने पर भी बल्ब दीप्तिमान क्यों नहीं होता है? अब हमें ज्ञात है कि विद्युत सेल का उपयोग कर बल्ब को दीप्तिमान कैसे किया जाता है। क्या आप अपने लिए एक टार्च बनाना पसंद करेंगे? क्रियाकलाप 3 एक टार्च तथा बल्ब का एक टुकड़ा लीजिए। पहले की तरह तार के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटाइए। चित्र 12.7 में दर्शाए अनुसार तार के एक सिरे को
बल्ब के धातु के ढांचे के चारों ओर ये घर में तैयार किया गया टार्च पहेली के पास बल्ब तथा सेल जोड़ने के दूसरे व्यवस्था है। क्या इस व्यवस्था में बल्ब जलेगा? लपेटिए तार के दूसरे सिरे को रबर बैंड की सहायता से विद्युत सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़िए। अब बल्ब के आधार की नोक अर्थात इसके टर्मिनल को विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल पर रखिए। क्या बल्ब दीप्तिमान होता है? अब बल्ब को विद्युत सेल के टर्मिनल से हटाइए। अब क्या बल्ब अभी भी प्रकाशित है? क्या यह टॉर्च को ऑन व ऑफ करने के समान नहीं है? विद्युत स्विच घर में तैयार किए गए टॉर्च को ऑन अथवा ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते अथवा हटाते हैं। यह एक साधारण विद्युत स्विच था। इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। अब हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल एवं सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। क्रियाकलाप 4 आप दो ड्राइंग पिन, एक सुरक्षा पिन या पेपर क्लिप, दो तार तथा थर्माकोल या लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। सुरक्षा पिन की रिंग में एक ड्राइंग पिन लगाकर इसे थर्माकोल शीट पर गाड़ दीजिए जैसा कि चित्र 12.8 में दिखाया गया है। यह सुनिश्चित कीजिए कि सुरक्षा पिन आसानी ये साधारण स्विच चित्र 12.8 में दिखाए गए हैं से घूम सके। अब दूसरे ड्राइंग पिन को थर्माकोल शीट पर इस तरह लगाएं कि सुरक्षा पिन का स्वतंत्र सिरा इसे स्पर्श कर सके। इस प्रकार जुड़ा हुआ सुरक्षा पिन इस क्रियाकलाप में आपका स्विच होगा। अब विद्युत सेल बल्ब तथा स्विच को चित्र 12.9 में दर्शाए अनुसार जोड़कर परिपथ को पूरा कीजिए। सुरक्षा पिन को इस तरह घुमाएं कि उसका स्वतंत्र सिरा दूसरे ड्राइंग पिन को छूए। क्या आप देखते हैं? ड्राइंग पिन को छूने के बाद आप देखिए। अब सुरक्षा पिन को ड्राइंग पिन से हटाइए। क्या बल्ब अभी भी जलता रहता है? जब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिन से स्पर्श करता है तब वह दोनों ड्राइंग पिनों के बीच के रिक्त स्थान को भरता है। तब इसी स्थिति में स्विच को ऑन करते हैं। चित्र 12.10 में चूंकि सुरक्षा पिन का पदार्थ विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देता है, अतः विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। इस तरह बल्ब दीप्तिमान होता है। स्विच सहित विद्युत परिपथ ये ऑन स्विच में स्थिति इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करती तो विद्युत बल्ब दीप्तिमान नहीं होता। इस तरह ड्राइंग पिनों के बीच रिक्त स्थान बंद नहीं होता है तथा परिपथ पूरा नहीं होता है। इस दशा या स्थिति में स्विच ऑफ कहलाता है। जैसा कि चित्र 12.9 में दर्शाया गया है। एक सरल स्विच युक्ति जो परिपथ को जोड़े या तोड़े सकती है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तिमान करने तथा अन्य युक्तियों को चलाने के लिए करते हैं। यद्यपि घरों में उपयोग होने वाले स्विच इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं पर उनके डिजाइन जटिल होते हैं। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमने अपने सभी क्रियाकलापों में परिपथ को पूरा करने के लिए धातु के तार का उपयोग किए थे। बुजो ने चित्र 12.11 के अनुसार टॉर्च के आंतरिक आरेख को चित्रित किया है। जबकि हम स्विच को ऑन करते हैं तो परिपथ पूरा होता है तथा बल्ब दीप्तिमान होता है। क्या आप चित्र में लाल रेखा खींचकर पूरे परिपथ को इंगित कर सकते हैं? बल्ब, परावर्तक, प्लास्टिक का आवरण और ये स्लाइड स्विच, विद्युत सेल और टॉर्च का आंतरिक आरेख में बल्ब जलने के लिए स्विच ऑन ऑफ किया जाता है। लीजिए परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर हम सूती धागे का उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि इस अवस्था में भी बल्ब दीप्तिमान होगा? विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ में किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है? आइए इसका पता लगाएं। क्रियाकलाप 5 क्रियाकलाप 4 के लिए प्रयुक्त विद्युत परिपथ से स्विच को अलग कीजिए। ऐसा करने से आपको चित्र 12.12 के अनुसार दो स्वतंत्र तारों के सिरों
सिरे मिल जाएंगे। इन तारों के दोनों सिरों को एक दूसरे के समीप लाइए ताकि ये एक दूसरे को स्पर्श करें। क्या बल्ब जल उठता है? अब आप इस व्यवस्था को पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में ला सकते हैं कि ये विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं अथवा नहीं। ये वाले में चालक परीक्षित 12.12 बी में जबकि चालक परीक्षित चाबी के संपर्क में होता है तो बल्ब के जलने की जांच करने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे सिक्के, कार्क, रबड़, कांच, चाबियां, पिन, प्लास्टिक का स्केल, लकड़ी का गुटका, एल्युमिनियम की पत्ती, मोमबत्ती, सिलाई मशीन की सुई, थर्माकोल, कागज तथा पेंसिल की लीड आदि एकत्रित कीजिए। चालक परीक्षित करने के तारों के स्वतंत्र सिरों को प्रत्येक नमूने से बारी बारी से स्पर्श करें। स्विच 12.12 बी। ध्यान रखिए कि दोनों तार एक दूसरे को स्पर्श न करें। क्या हर बार बल्ब जलता है? सारणी 12.1 में एक के समान अपनी नोटबुक में एक सारणी बनाइए तथा अपने परीक्षणों को अंकित कीजिए। सारणी 12.2 विद्युत चालक तथा विद्युत रोधी। स्विच के स्थान पर उपयोग की गई वस्तुएं, पदार्थ जिसका यह बना है, बल्ब जलता है या नहीं। चाबी धातु की बनी है? हाँ। रबड़, इरेजर? रबड़ नहीं। स्केल प्लास्टिक, माचिस की तीली, लकड़ी, कांच की चूड़ी, कांच, लोहे की कील, धात। क्या अब आप क्या पाते हैं? परीक्षण के लिए उपयोग किए गए कुछ पदार्थों से तारों के स्वतंत्र सिरे लगाने पर बल्ब दीप्तिमान नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि ये पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते। इसके विपरीत बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं विद्युत चालक हैं। विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते। सारणी 12.1 की सहायता से उन पदार्थों के नाम बताइए जो विद्युत चालक हैं और उन पदार्थों के जो विद्युत रोधक हैं। विद्युत चालक पदार्थों के नाम, विद्युत रोधक। क्या आपने निष्कर्ष निकाला कि कौन से पदार्थ विद्युत चालक हैं और कौन से विद्युत रोधक? अध्याय 4 के उन पदार्थों को स्मरण करें जो चमकदार होते हैं। क्या वे विद्युत चालक हैं? अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि तारों को बनाने के लिए तांबा, एल्युमिनियम तथा अन्य धातुओं क्यों प्रयोग किए जाते हैं। आइए क्रियाकलाप 4 को स्मरण करें जिसमें हमने स्विच के साथ एक परिपथ बनाया था। चित्र 12.9। जब स्विच खुली स्थिति में था तब क्या दो ड्रैगन पिन थर्माकोल शीट से जुड़े हुए नहीं थे, परंतु अब आप जानते हैं कि थर्माकोल एक विद्युत रोधक है। इस रिक्त स्थानों में जब वायु होती है तब क्या होता है? चूंकि स्विच के दो ड्रैगन पिन के बीच में जब केवल वायु थी तो बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। इसका तात्पर्य है कि वायु भी विद्युत रोधक है। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। विद्युत स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट, सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने के लिए रबड़ तथा प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। चेतावनी, आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, अतः विद्युत उपकरण का उपयोग करते समय सावधानी बरतिए। प्रमुख शब्द में बल्ब, विद्युत चालक, विद्युत सेल, विद्युत परिपथ तंत्र, विद्युत रोधक, स्विच, टर्मिनल। सारांश, विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है। विद्युत सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल तथा दूसरा ऋण टर्मिनल। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त हो उठता है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ना अथवा पूरा करती है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे विद्युत चालक कहलाते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती वे विद्युत रोधक कहलाते हैं। प्रस्ताविक परियोजनाएं देखते हैं। कुछ प्रस्ताविक परिकल्पना करो कि 1 महीने तक विद्युत आपूर्ति नहीं है। यह आपकी तथा आपके परिवार के अन्य सदस्यों के दैनिक क्रियाकलापों को कैसे प्रभावित करेगी। आप अपनी कल्पना को नाटक या कहानी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। यदि संभव हो तो स्व लिखित अथवा अपने विद्यालय मित्र द्वारा लिखित नाटक का मंचीय प्रस्तुतिकरण कीजिए। अपने मित्र के लिए आप एक खेल बना सकते हैं जिनका नाम होगा
आपका हाथ कितना स्थिर है। आपको एक विद्युत बल्ब लगभग 1.5 मीटर लंबा धातु का मोटा तार जिसम के प्लास्टिक के विद्युत रोधन को खुरच दिया गया हो। एक धातु की कुंजी, दो लोहे की कील लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी तथा संयोजक तार के कुछ टुकड़े चाहिए। एक लकड़ी के तख्ते पर लगभग 1 मीटर की दूरी पर 2 कीलें इस प्रकार लगाइए कि कुछ हुक की भांति उपयोग की जा सके। तार को धातु के छल्ले में से निकालकर इन कीलों के बीच में कस दीजिए। आपने किसी मित्र से छल्ले को सीधे तार में बिना तार को छुए एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने को कहिए। अल्साद्रे वोल्टा, जिन्होंने विद्युत सेल का आविष्कार किया, के संबंध में पढ़िए और जानिए कि आप विद्युत बल्ब के आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।